हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये किस तरह वर्क करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बिहाइंड द रीज़न मार्केट इसमें किस लिए इन्वॉल्व होकर ट्रेड करती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं गूगल पर लेके जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। अगर आपको नज़र आए, दिस इज़ कॉल्ड अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो मार्केट ये एक बेरिश पैटर्न है और इसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए आती है। नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, वो सपोर्ट वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही होती है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन स्लोप की तरह बनाकर ऊपर से मार्केट में सेलर्स सेल कर रहे होते हैं ट्रेंड लाइन को देखकर। और उसके बाद जैसे इसका नीचे ब्रेक डाउन आता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मोमेंटम कर जाती है। तो ये एक काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन के थ्रू एक डिसेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट होता है। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नज़र आएगा। अगर आप थोड़ा गौर करते हैं तो ये देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है। यहाँ पर एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बनती है, डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन। उसके बाद फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन एक डाउन साइड में एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। और उसके बाद क्या होता है कि कंसोलिडेशन इसमें होती जाती है, मार्केट स्क्वीज होती जाती है और डाउन साइड में इसका एक ब्रेक डाउन आता है और ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाती है। तो अब चलते हैं मार्केट में अपने गोल्ड के चार्ट पर। तो आपको यहाँ पर एक नज़र आएगा कि मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रही है। अगर आप 1 आवर पर देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मोमेंटम करते हुए चल रही है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मार्केट डाउन साइड में आई, उसके बाद नीचे से एक इसने सपोर्ट ली, ऊपर से एक रिजेक्शन लेकर डाउन साइड आई। अब सेकंड सपोर्ट ली और सेकंड टाइम ही एक रिजेक्शन ऊपर से ली। अब हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई कुछ इस तरह से और एक सपोर्ट जोन नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इस तरह से, और हमें पता चल गया कि मार्केट में एक ऊपर से रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, एक नीचे से सपोर्ट, दूसरी नीचे से सपोर्ट। और अब हमें पता चल गया कि मार्केट एक पैटर्न के अंदर ही ट्रेड करने वाली है और जब भी मार्केट इस सपोर्ट जोन पर आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करने वाली है। दैट्स इट। तो हमने वेट किया और मार्केट को देखा, मार्केट चलती गई और यहाँ से सपोर्ट लेती थी, ऊपर से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट और ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन साइड में चल रही है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? लॉजिक सिंपल है कि हम बायर सेलर की बात करेंगे कि इसमें बायर और सेलर किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम डाउन साइड से देखेंगे जहाँ से बायर्स आ रहे थे, तो बायर्स को अगर हम देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बायर जब पहली बार इन्होंने अप साइड जाने की कोशिश की तो इन्होंने टोटल 45 मिनट्स में 76 पिप्स का मूव दिया। एंड सेकंड टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब मार्केट ने टच किया तो उसके बाद मार्केट 5 घंटे लगाकर 530 पिप्स ऊपर गई। और थर्ड टाइम अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट 358 पिप्स ऊपर गई और फोर्थ टाइम तो जस्ट 225 पिप्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ शो होगी कि जब भी बायर्स एक बारी के बाद दूसरी बारी के बाद तीसरी बार और तीसरी बारी के बाद चौथी बार आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे, इनकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही थी। लाइक यहाँ से बायर्स ने फुल सपोर्ट की, मार्केट अगेन डाउन साइड आ गई। जहाँ से बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू हुए थे, अगेन यहाँ से बायर्स ने उठाने की कोशिश की मार्केट को एंड इस बार ये सिर्फ 540 पिप्स तक मार्केट ऊपर लेकर जा सकी। अगेन से मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड आया और सेलर्स ने प्रेशर दिखाते हुए इनको उसी जगह पर ढेर कर दिया जहां पर ये पहले थे, जहां से इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू की थी। अब जो बचे कुछ बायर्स थे उन्होंने फुल जोर लगाया, जोर लगाने के बाद ऑलमोस्ट 398 पिप्स मार्केट को ऊपर लेकर जा सके एंड उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड आ गई। तो अब जो फाइनल मार्केट में बायर्स ने मूव करने की ट्राई की वो जस्ट 30 मिनट में 225 पिप्स ही ऊपर जाने की कोशिश की और जो कि बहुत नाकाम कोशिश थी क्योंकि बायर्स हर टाइम में वीक होते जा रहे थे, लाइक इस तरह ना होने के बराबर। अब आपको पता है कि जब बायर्स की यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एक लिक्विडिटी पूल और इस लिक्विडिटी जोन में मार्केट को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर से यहाँ पर बायर्स को इनविटेशन देना पड़ेगा बिकॉज के 95% लोग किसी ना किसी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं कि किसी टाइम किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इवन किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो और वहाँ पर लोग एंटर करते हैं
मोस्ट ऑफ रिटेलर्स। तो जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनेगा, क्योंकि अगर इसको डाउन साइड में जाना है, मेरा व्यू भी डाउन साइड का है, तो मार्केट को ये वाले स्टॉप लॉस ग्रैब करने के लिए, जो कि बायर्स बिल्कुल वीक हैं, ऊपर जाकर बायर्स को एक इन्विटेशन देना पड़ेगा। जब यहाँ पर बायर्स, मोस्ट ऑफ बायर्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, एक ह्यूज लिक्विडिटी यहाँ पर बन जाएगी, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए डाउन साइड में आएगी। इनकी लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम के ये वाला जो एक सपोर्ट जोन है इसको टैप करेगी और यहाँ से हमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया कि डिसेंडिंग ट्रायंगल किस तरह वर्क करता है। तो हमेशा एक चीज़ आपने नोट करनी है कि कभी भी मार्केट में जो पैटर्न होता है वो एज इट इज़ वर्क नहीं करता। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग, मार्केट को यहाँ से डाउन साइड में जाना चाहिए था, ब्रेक डाउन देकर ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, मार्केट में एक सपोर्ट जोन भी है, मार्केट में एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी है जहाँ से रिजेक्शन ले रही है। बट इसके डाउन साइड में मोमेंटम करने से पहले ये ऊपर वाली साइड पर ब्रेकआउट दे रही है। वाई? अगर आपको ये वाई पर मैंने बता दिया, बिकॉज के मार्केट में इनफ लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ पर जो बायर्स हैं वो ट्रैप नहीं होंगे, उनकी लिक्विडिटीज़ नहीं लगेंगी, और सेलर्स जिन्होंने ये इस पोजीशंस पर सेल किया हुआ है, इनके स्टॉप लॉस उड़ेंगे और बायर्स यहाँ से एंट्रीज करेंगे इस ब्रेकआउट पर, तो एक ह्यूज लिक्विडिटी बनेगी जहाँ पर मार्केट में एक डाउन साइड का हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी। और ये एक एडवांस लेवल का पैटर्न है, क्योंकि मार्केट जैसा आपको बुकिश नॉलेज में दिखाया गया ऐसा वर्क नहीं करती है। बहुत रेयर केस में मार्केट एक पैटर्न को या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देते हुए उसको एज इट इज़ वर्क करती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्रैप के थ्रू ही उस ट्रायंगल को या उस सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ को देखने उसको बनाती है, क्योंकि वहाँ पर एक लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। 99% अगर एक बिगनर को भी उठाएंगे तो वो एक दिन के अंदर ये सीख लेगा सारे पैटर्न्स, ये जो आपको नज़र आएंगे, ये इतने ज़्यादा जो पैटर्न्स हैं ये वो एक दिन में सारे सीख लेगा। तो क्या उसको इस तरह का नहीं पता चलेगा कि जब मार्केट डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाएगी, डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगी, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और मार्केट में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा तो हम बाय करेंगे ब्रेकआउट पर, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न के डाउन साइड में ब्रेकडाउन पर हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर हम बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। नहीं गाइस, ये बहुत रेयर के सिनेरियो होता है कि मार्केट में इस तरह वर्क कर जाए। ऑलमोस्ट 99% ऐसा नहीं होता है। मार्केट बहुत ट्रिकी करती है सबसे पहले मूव देने से, और उसके बाद ही जाकर एक रियल जेन्युइन मूव आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ट्रैप किया जाता है। 99% जो रिटेलर्स घुसे होते हैं उस मूव में, बिग प्लेयर्स उनको पहले बायर करते हैं, एंड देन ही वो अपना बिग प्रॉफिट, बिग मनी इन्वॉल्व करने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अप या डाउन साइड में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मूव करवाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर, और आपको इसके बिहाइंड जो साइकोलॉजी है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के वो समझ आई होगी। क्योंकि जब हम एक पैटर्न को देखकर ट्रेड करने से अच्छा है कि जब हम उसके पीछे की साइकोलॉजी को, बायर सेलर की माइंडसेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हमें मार्केट में एज नज़र आना शुरू होगा कि यहाँ पर आया बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या चाह रहे हैं, और मार्केट में क्या बिहेवियर शो किया जा रहा है जिसकी बेस पर हम ट्रेड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ट्रेड साइकोलॉजी बेस ही होती हैं, और हम मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन अपनी ट्रेड पुट करते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी नहीं किया इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।